फुर्सत नहीं है, हमको तो दूसरों की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है, हमको तो मदरसा के पीछे पढ़ने से फुर्सत नहीं है, हमको तो जलसा के पीछे पढ़ने से फुर्सत नहीं है। साहब, दलितों का बच्चा डीएम बन रहा है, दलितों के बच्चे लालटेन के सामने आंख जला के किताब पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे रात के वक्त में पुल और पुलिया पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल दिया अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने, दिमाग जला के मोबाइल का तोहफा दिया। पहले 20 दिन के बाद मेरे बेटे के खत का जवाब आता था, एक 10 दिन के बाद 10 दिन में खत पहुंचता था, फिर वहां से 10 दिन के बाद जवाब आता था। अल्लाह का कितना बड़ा तोहफा मोबाइल की सूरत में है कि बच्चा सऊदी अरब में रहे, बच्चा पंजाब में रहे, बच्चा अमेरिका में रहे, 1 सेकंड में बच्चे से कनेक्टेड हम हो जाते हैं, बच्चे से राब्ते में आ जाते हैं, बच्चे की खैरियत दरियाफ्त कर लेते हैं। कितनी अजूबा चीज है ये मोबाइल। इस हंगामे के दौर में, बढ़ती हुई आबादी के जमाने में, इस अफरा तफरी के जमाने में किस कदर तोहफा है ये मोबाइल, जो हमें रिश्तेदारों से, हमें अपने दफ्तरों से और हमें अपने रिश्तेदारों से करीब रखता है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा तोहफा है, उस तोहफे का मिसयूज क्या हो रहा है। कोई पुल पे बैठा हुआ है, कोई औरतों के पास बैठा हुआ है, कोई गंदी तस्वीरें लेके बैठा हुआ है, कोई रात भर मोबाइल चला के सुबह सवेरे सोता है और दिन के 10-11 बजे उठता है। आपने देखा होगा, रात भर कुत्ता रात भर सोता नहीं है, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी यहाँ हुल्लड़बाजी, कभी वहां 10 कुत्ते गए, वहां भूखने लगा। ये रात भर ये कुत्ते जागते हैं, दूसरों की नींद खराब करते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है, जब सुबह का वक्त आता है, सहरी का टाइम और रात का आखिरी हिस्सा, उस वक्त ये कुत्ते सो जाते हैं। कहां? राख के ढेर पर, बीच रास्ते में, नाला के किनारे ये कुत्ते सो जाते हैं। कहते हैं बुजुर्गों ने कहा है कि कुत्तों की सिफत है कि रात भर हुल्लड़बाजी करना, रात भर जागना, सनीमा देखना, और जब फरिश्तों के आने का टाइम हो जाए उस वक्त में मुर्दार की तरह सो जाना। ये खसलत है कुत्तों की। और बुजुर्गों की क्या खसलत है? इशा की नमाज के बाद अल्लाह के नेक बंदे सो जाते हैं, और जब सहरी के टाइम में तहज्जुद का वक्त होता है तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से जमीन पे नाजिल होते हैं। उसकी पहचान क्या है? जब मुर्ग बोलने लगता है, हुजूर फरमाते हैं, फस्अलुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह से उसका फजल मांगो। कब? जब इज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो मुर्ग की बांग को तो अल्लाह का फजल मांग। चूंकि वह फरिश्तों के जमीन पे उतरने का टाइम है, उस वक्त दुआ कबूल होती है। तो फरिश्ता आते हैं, उसकी पहचान यही है कि रात के आखिरी पहर में जब मुर्ग बांग देने लगे, समझ जाओ फरिश्तों को देख के मुर्ग बांग देता है। अल्लाह वाले इशा के बाद सो जाते हैं, सहरी के वक्त उठ जाते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से अल्लाह के फजल की भीख मांगते हैं, गुनाहों से मगफिरत चाहते हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, कुरान में आया है, ये सहरी के वक्त में, रात के आखिरी पहर में, ये अल्लाह से बख्शिश तलब करने वाले नेक लोग, यस्तगफिरून बिल असहार, ये वो सिलेक्टेड लोग हैं जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह से मगफिरत तलब करते हैं, इस्तिगफार करते हैं। कुरान में कई जगहों पे सहर का वक्त आया है, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार व यस्तगफिरून बिल असहार, यानी वह लोग रात के आखिरी पहर में अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं। नेक बंदों की सिफत है कि आज रात के आखिरी पहर में जाग जाना, फरिश्तों के आते वक्त अल्लाह से दुआ करना। और शरीरों और शैतानों की सिफत है, कुत्तों जैसी आदत है कि रात भर हुल्लड़बाजी करना, कभी यहां, कभी वहां, कभी पुल पे, कभी पुलिया पे, कभी दूसरों की गली में, और जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, कुत्तों की तरह मुर्दार बन के सो जाना। नहीं, तुम शाहीन सिफत हो, तुम्हें फरिश्तों की आदत इख्तियार करनी है, नेक लोगों के तरीके पे चलना है। हम कभी कादरी कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि गौसे आजम की किरदार की नकल करने की आदत पैदा हो। हम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये नहीं कि अजमेर जाके धागा ताला बांधे मुराद का ताला, नहीं, गरीब नवाज की जिंदगी से नूर हासिल करें। हम आला हजरत का उर्स मनाते हैं ताकि आला हजरत की जिंदगी से रोशनी हमें मिले, इश्क रसालत का नूर मिले, अमल सालेह का नूर मिले, किताबों के मुताले का नूर मिले, सुन्नियत का नूर मिले, अकाली सलाम से बेपनाह इश्क करने का नूर मिले, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं ताकि सदाकत मिले, सच्चाई मिले, सफाई मिले, नमाजों की पाबंदी मिले। जहां 49 औलाद, 4 बीवियां हैं, मगर फजर की नमाज 40 साल तक, उनका गुलाम कहता मैंने मुर्शिद को देखा 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। तो हमने गौस का लंगर खाया, उनका तोशा खाया, तो मलीदा खाया,
किया मगर गौसे पाक इस कैरेक्टर से नूर हासिल नहीं की। 4 बीवी, 49 औलाद और इबादत का हाल है 40 साल तक ईशा के वजू से फजर तक इबादत करते रहे। उसी वजू से फजर पढ़ के तब आप मदरसे में जाके क़याम फरमाए। पता ये चला गौसे आजम का मालिदा खाने से गौसे पाक खुश नहीं होते। तुम नमाज पढ़ने की आदत डाल कि हम ईशा के वजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम ईशा के वजू से ईशा पढ़ ले, फिर पूरी रात सो जाए, फिर फजर के टाइम में उठ जाए और फजर की वजह से फजर पढ़ ले। 1 लाख लंगर के देख से गौस खुश नहीं होंगे जितना तुम्हारी नमाजों की पाबंदी से गौसे आजम की रूह खुश हो जाएगी। सरकार गौसे आजम की रूह देख से खुश नहीं होती, गौसे आजम की रूह मालिदा से खुश नहीं होती। सरकार गौसे आजम की रूह जो शरीयत और सुन्नत पर अमल करने से उनकी रूह को खुशी हासिल होती है। हम लोग सिर्फ खाने वाले पार्टी हैं, तीजा में खाना, 40वां में खाना, बरसी में खाना, गौसे पाक का खाना, अजमेर और साहब ख्वाजा करीम नवाज का खाना, मुहर्रम का खाना, यानी ये लंगरे हुसैन, ये लंगरे इमाम आजम, ये लंगरे गौसे आजम, ये साहब लंगरे 12वीं, ये लंगरे 6ठी, सब बस खाओ उसके बाद जाके ढंड पेलो और पाखाना करने जाओ। सिर्फ हमने लंगर देखा, हमने उन बुजुर्गों के कैरेक्टर नहीं देखा, उनके अहवाल नहीं देखा, नमाजों की पाबंदी नहीं देखी, उनका तकवा नहीं देखा। ये उर्स इसलिए नहीं लगता है कि ताला धागा बांधा जाए, वहां लोहबान जलाया जाए, या उर्स इसीलिए लगता है उनकी जिंदगी से नूर हासिल किया जाए, उनकी जिंदगी से स्पिरिट लिया जाए, उनकी जिंदगी से सेंटिमेंट लिया जाए, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लिया जाए, उनकी जिंदगी की खैरात, तकवा की खैरात अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगी जाए। तो नेक लोग हमेशा सहर के वक्त में जागते हैं, यह नेकों की पहचान है। रात में जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना, और इसी को आज वैज्ञानिक भी कहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज कहते हैं दानिश्वर वैज्ञानिक कहते हैं जल्दी से बेड पे जाइए और जल्दी से बेड से उठ जाइए। अगर अक्लमंद बनना है, दौलतमंद बनना है, सेहतमंद बनना है, यानी हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, वाइज बनना है। हेल्दी मीन्स स्वस्थ तंदुरुस्त बनना है, वेल्दी मीन्स दौलतमंद बनना है, वाइज मीन्स अक्लमंद बनना है। अक्लमंद बनने के लिए जल्दी सोना, जल्दी जाग जाना, और साहब दौलतमंद बनने के लिए जल्दी सोना और जल्दी उठ के नमाज पढ़ के अपना कारोबार शुरू कर देना। जो दिन के 12 बजे दुकान में बैठेगा और जो दिन के फजर की नमाज पढ़ने के बाद 6 बजे दुकान में बैठ जाएगा, वह उसके मुकाबले में ज्यादा कमाएगा, उनकी दुकान ज्यादा चलेगी। एक एक मिनट को कीमती समझना होगा। हमारे बुजुर्गों ने न ज्यादा हंसा, न ज्यादा बोला, न ज्यादा बात किया, न ज्यादा दूसरों के चक्कर में पड़ा, वो सिर्फ आखिरत की फिक्र में हमेशा रहते थे, इसलिए उनसे नूर हासिल करना है। अब जरा देखिए, मुरहर जोशी गैर मुस्लिम है, उसने नमाज में जब गौर से देखा कितने बेनिफिट्स उसको मालूम हुए, कितने फवाइद मालूम हुए। हमारे पैगंबर ने कहा था कि मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाओ सबई सुनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे, जब तेरे बच्चे 7 साल का हो नमाज का हुक्म दे। 7 साल के बच्चे को इग्नोर नहीं किया जाए, नहीं बड़ा होगा खुद से पढ़ लेगा। आज 70 साल का बूढ़ा भी नमाजी नहीं बन पाता है, यह कसूर माँ बाप का है जो बचपन में ढील छोड़ दिया। आज पढ़ने लिखने के बावजूद 50 साल के लोग नमाजी नहीं बन पाए, और इसी फिक्र में रहे कि मरने के बाद अल्लाह ताला माफ कर देगा। तो उनसे कहिए, ये जो रात रात भर मारे मारे फिर के 2 रुपया कमाते हो, ये जो दिन में 10 घंटे खेत में पानी पटा के पैसे कमाते हो, ये जो अपने वतन से बेवतन हो के दिल्ली पंजाब सऊदी अरब में जाके रोजी की तलाश करते हो, क्या अल्लाह पर यकीन नहीं है? क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ने कहा है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला सारा चौपाया जो भी है सबकी रोजी अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह सांप चुचंदर बंदर सबको रोजी देता है। या इंसान अशरफुल मखलूकात है, क्या अल्लाह ताला इसको रोजी नहीं देगा? अल्लाह जब रोजी देने वाला है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला है। अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। अल्लाह कहता है फ़ैज़ा क़दैतुमुस सलात, जब तुम नमाज मुकम्मल कर लो तो खड़े हो जाओ, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल, अल्लाह की दी हुई रोजी तलाश करो। तो फिर तुम नमाज पढ़ने के बाद रोजी तलाश करने लगे। क्यों? मालूम है कि जब रोजी अल्लाह देने वाला है तो खेत जाने की क्या जरूरत है, दुकान जाने की क्या जरूरत है, दिल्ली पंजाब जाने की क्या जरूरत है। जितनी रोजी मुझको मिलेगी अल्लाह मुझको देगा, चाहे मैं घर में बैठ के क्यों ना रहूं। जैसे सांप को रोजी अल्लाह देता
देता है, शेर को जंगल में रोजी देता है, नाबीना अंधा सांप जो दरख्त की सबसे ऊंची टहनी में लिपटा हुआ है उसको रोजी देता है, समंदर की मछलियां जो 2 कुंटल खाना खाती हैं अल्लाह उसको रोजी देता है, फिर हमको रोजी नहीं देगा। जब यकीन नहीं है तो इसीलिए लोग मारे मारे फिरते हैं। यकीन रहे तो फिर वह रोजी की तलाश में निकले और विश्वास अल्लाह पे हो कि रोजी उतनी ही मिलेगी जितना अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया है। अब चूंकि अल्लाह ने कहा है जमीन में फैल जाओ, मेहनत करो, तब हम इसीलिए हम जमीन पे निकल गए, हम रोजी की तलाश में निकल रहे हैं। तो रोजी की तलाश में बड़ा अक्लमंद है ये, रोजी की तलाश में अक्लमंद है कि हाँ हाँ अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर खेत न जाओ तो रोजी कैसे मिलेगी, दुकान में ना बैठो तो रोजी कैसे मिलेगी, अगर आम का पेड़ नहीं लगाऊं तो फिर अपने आम के पेड़ से आम का फल कैसे मिलेगा, अगर मैं दुकान में 12 घंटे ना बैठूं तो पैसा चल के मेरे घर में तो शाम में नहीं आएगा। बड़े अक्लमंद है, रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा, दिल्ली पंजाब में नौकरी तलाश करनी होगी, 25-30 साल तक पढ़ना होगा, फिर 25 साल 30 साल नौकरी करनी होगी। तो रोजी जो मुकद्दर है, एक दाना छोड़ के बंदा नहीं मरेगा, जितनी रोजी मुकद्दर में है खाने के बाद ही वह मरेगा। जिस तरह मलकुल मौत अपने फिक्से टाइम पे रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आता है, उसी तरह रोजी भी मुझको तलाश करती है। जिस तरह मौत ढूंढती है उसी तरह रोजी भी तलाश करती है। फिर मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? जवाब है तदबीर, जवाब है अल्लाह के फजल तलाश करने वाली आयत पे अमल। अल्लाह ने कहा है रोजी मैं दूंगा, मगर तुझको हरकत करना है, तुझको मेहनत करनी है, तुझको जमीन पे फैल जाना है, इसलिए मैं फैल गया। फिर आखिरत की जन्नत के फॉर्मूले को लेकर वहां क्यों आप अंधे हो जाते हैं? अल्लाह माफ कर देगा। जिना करें, शराब पिए, जुआ खेलें, चाहे जो करें, अल्लाह माफ कर देगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, चाहे धड़ल्ले से नमाज छोड़ें, 15 साल की उम्र के बाद से नमाज फर्ज है, जवान एहतलाम हो या ना हो, माहवारी खून आए या ना आए, मगर क्या कहते हैं? अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर कहते अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद के जो दिन है उसके लिए अमल करता रहे। वल आजिजो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे और तमन्ना लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। समाज के 90% लोग आज इसी आस लगा के बैठे हैं, चाहे जैसे भी हो, शराब पियो अल्लाह माफ कर देगा, ज़िना करूं अल्लाह माफ कर देगा, मस्जिद को उजाड़ूं अल्लाह माफ कर देगा, आपस में जानवरों की तरह भाई बंधु से लड़ूं अल्लाह माफ कर देगा, एक एक बालिश जमीन के लिए मर्डर करूं अल्लाह माफ कर देगा, चाहे दूसरों की बहू बेटी को ढूंढता रहो अल्लाह माफ कर देगा, चाहे जिंदगी पर झूठ गीबत हसद जलन कीना कुदूरत के साथ जियो अल्लाह माफ कर देगा। यह शैतानी सोच है, क्योंकि हुजूर ने क्या कहा? बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये कितना अक्लमंद है कि अल्लाह रोजी देने वाला है मगर रोजी की तलाश कर रहा है और जानता है कि दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, अगरचे अल्लाह रोजी देने वाला है। यही फॉर्मूला यहां फिट कर ले। अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है, अल्लाह हमें बख्शने वाला है, मगर जो रोजी देने वाला रब है तो रोजी की तलाश करनी पड़ेगी। दुकान जाए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, खेत जाए बगैर रोजी नहीं मिलेगी। इसी फार्मूले को फिट कर ले। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। जिस तरह दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, उसी तरह न मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, उसी तरह रोजा रखे बगैर जन्नत नहीं मिलती है, सजदा किए बगैर जन्नत नहीं मिलती है, तकवा इख्तियार किए बगैर जन्नत नहीं मिलती है। तो